आईपीएल की जब बात होती है तब फैंस के मन में एक दो सवाल तो घूमते ही रहते हैं, खासकर कोहली के फैंस के मन में। विराट कोहली अगर ऑक्शन में जाएं तो कितने की बोली लगेगी? विराट कोहली आखिर ऑक्शन में जाते क्यों नहीं है? कोहली के फैंस इसके अलग अलग जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये कहानी कभी शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि आईपीएल की जब शुरुआत हुई तब ये तय हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए विराट कोहली ऑक्शन में नहीं जाएंगे। क्या इसके पीछे कोई खेल था या फिर ललित मोदी का लाया हुआ एक नियम? 2008 में इंडियन क्रिकेट के लिए दो कमाल की चीजें हुई। पहली तो टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। दूसरा, इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ। दोनों ने ही हमारे क्रिकेट, उसके तरीके और फैंस सबको ही बदल डाला। आईपीएल से क्रिकेट की खान मिली तो 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप से इंडिया को क्रिकेट का नया किंग मिला, जिसका नाम विराट कोहली था। जब आईपीएल ऑक्शन की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा था। बीसीसीआई ने इंडिया के साथ साथ दूसरी कंट्रीज के सीनियर प्लेयर्स को जोड़ने के अलावा अंडर 19 टीमों के खिलाड़ियों को भी जोड़ने का फैसला किया, ताकि नए प्लेयर्स को आईपीएल में मौका मिल जाए। अब सवाल ये हुआ कि इनको किस तरह लाया जाए, क्योंकि ऑक्शन में तो लाया ही नहीं जा सकता। उस वक्त ऑक्शन सिर्फ कैप्ड खिलाड़ियों के लिए ही हो रहा था। ऐसे में अंडर 19 प्लेयर्स के लिए भी फिर बेस प्राइस बनाना पड़ता। तब आईसीसी की गवर्निंग काउंसिल ने टोटल 16 प्लेयर्स की लिस्ट निकाली और सारी 8 टीमों को दो दो प्लेयर्स देने का डिसाइड किया। इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स मिक्स थे, लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये कैसे तय होगा कि किस टीम को कौन सा खिलाड़ी मिले और साथ ही इन लड़कों को कितना पैसा मिलेगा। तब ललित मोदी की तरफ से ऑक्शन के अलावा एक और सिस्टम लाया गया। ये था ड्राफ्ट सिस्टम। इसमें 16 प्लेयर्स को डाल दिया गया और सैलरी भी $30,000 डिसाइड कर दी गई। ललित मोदी तब एनबीए, एनएफएल जैसी लीग के फैंस हुआ करते थे और वो वहाँ के नए नए आइडियाज निकालकर आईपीएल में लाते थे। इन्हीं में से निकाला हुआ एक आइडिया ड्राफ्ट सिस्टम भी था, लेकिन यहाँ भी थोड़ा देसी जुगाड़ भिड़ाया गया। तय हुआ कि टीमों को नंबर के हिसाब से बांट दिया जाएगा। 1 से 8 तक टीमें अपनी मर्जी का प्लेयर चुन लेंगी और 9 से 18 तक ये प्रोसेस उल्टा होगा। अब विराट कोहली के आरसीबी कनेक्शन पर आते हैं। सबको उम्मीद थी क्योंकि विराट कोहली दिल्ली से आते हैं तो वो दिल्ली डेयरडेविल्स में ही जाएंगे। होता भी यही दिख रहा था, लेकिन तब दिल्ली टीम ने अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखा और उन्हें लगा कि उस वक्त उनको बल्लेबाज नहीं बल्कि एक बॉलर की जरूरत है। तब दिल्ली डेयरडेविल्स ने विराट कोहली की जगह प्रदीप सांगवान को ले लिया। विराट के लिए अब यहाँ से रास्ता दिल्ली से बाहर का खुला और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें लपक लिया। साल 2008 में विराट कोहली आरसीबी का हिस्सा बने और ये सिलसिला 2024 तक जारी है। शुरुआत के 2 सीजन विराट कोहली बहुत बढ़िया नहीं खेले थे, लेकिन तब उनसे शायद इतनी उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि भले ही वो अंडर 19 टीम के कप्तान थे, लेकिन बड़ी स्टेज पर अभी आ ही रहे थे। फिर 2011 में पहला बड़ा ऑक्शन आया। आरसीबी ने सबको रिलीज कर दिया, लेकिन विराट कोहली को अपने साथ रखा। शायद उन्हें कोहली पर भरोसा था, शायद वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे थे। फिर वो इन्वेस्टमेंट काम आ गई और विराट कोहली ना सिर्फ आईपीएल बल्कि क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी बने। इसलिए ना वो कभी ऑक्शन में आए और ना आरसीबी ने उन्हें कभी रिलीज किया। और कोहली खुद भी ये कह चुके हैं कि जब तक आईपीएल खेलूंगा तब तक आरसीबी के साथ ही खेलूंगा। हर बार जब भी आईपीएल का ऑक्शन आता है तब यही लगता है कि अगर कोहली अपने पीक के वक्त में ऑक्शन में आते और टीमों की पर्स पर लिमिट ना लगी होती तो मालूम पड़ता कि कैसे उनके लिए करोड़ों की बोली लगती। विराट कोहली अभी तक एक सीजन में 15 से 17 करोड़ ले लेते हैं, लेकिन हर किसी को मालूम है कि वो इससे भी बड़ी एसेट हैं। लेकिन आरसीबी और कोहली की ये डोरी अब पैसों नहीं बल्कि रिश्तों पर टिकी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।